ये जो सैमसंग का एक्जीनोस प्रोसेसर है ना, ये भाई मिनी भट्टी है और एक प्योर फेलियर है। मैं क्यों बोल रहा हूं, आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस जो एक्जीनोस है ना, ये सैमसंग का खुद का बनाया चिप है। ये मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, सप्लाई चेन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने ये एक्जीनोस बनाया। मतलब सैमसंग एप्पल बनना चाहता है। आपको पता होगा एप्पल अपनी खुद चिप बनाता है, सॉफ्टवेयर खुद बनाता है, और सैमसंग की यही कोशिश है कि भाई वो अपनी चिप बनाए, अपना सब कुछ रखे। सॉफ्टवेयर में तो हाथ तो आजमाएगा नहीं, क्योंकि सैमसंग ऑलरेडी बहुत पहले, आप लोगों को पता नहीं होगा, सैमसंग ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था, बाडा, फिर टाइजन, बहुत निकाले, लेकिन वो चल नहीं पाए। तो अब सैमसंग ने सोचा चलो अपना हार्डवेयर निकाल के मार्केट को कंट्रोल करते हैं, और यहां भी वो शायद कामयाब नहीं हो रहा है। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे भेदभाव होता है। आप सैमसंग गैलेक्सी S22, S21 ये निकले थे, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ साल पहले, तो खरीदने गए। अगर आप इंडिया में खरीदते हो तो आपको मिलता है एक्जीनोस वाला वेरिएंट, जिसमें एक्जीनोस प्रोसेसर लगा है। यूएस और चाइना से खरीदते हो तो स्नैपड्रैगन मिलता है। हमें ये बात मालूम है कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर बिग टाइम एक्जीनोस से बहुत बेटर है। तो यहाँ पर हमें क्यों ऐसा मिल रहा है भाई? प्राइस तो हमें बहुत ज्यादा ही पे करना पड़ता है, टैक्सेस हैं, बाकी सारी चीजें हैं। वैसे भी इंडिया में फोन बहुत महंगे हैं, दुबई वगैरह में, चाइना, यूएस में तो सस्ते मिल जाते हैं। उसके बाद भी हमें स्नैपड्रैगन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? क्या हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस डिजर्व नहीं करते? क्या इंडिया में रहने वाले लोगों को अच्छा प्रोसेसर नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर आई थी, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये आई थी कि भाई जहां जरूरत भी नहीं है, जहां जरूरत भी नहीं है वहां भी अपना एक्जीनोस घुसेड़ देते हैं। क्यों घुसेड़ देते हैं? पैसा बचता है, अपनी चिप है ना, घर में बनाई है, कम में भी दे सकते हैं, ज्यादा पैसे, ज्यादा मार्जिन निकलेगा। ऐसे बहुत सारे मॉडल हुए हैं पास्ट में, आप उठा के देख लो, जो कि स्नैपड्रैगन के साथ भी आ रहे हैं और सेम मॉडल, और एक्जीनोस के साथ भी आ रहे हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता वो देख ले, भाई ये फोन तो बहुत बढ़िया है, कोई देश से बता दे, यहाँ पर खरीदने हो तो एक्जीनोस वाला 1 लाख तक का भी फोन खरीद लो। S21, S22 किसमें था? एक्जीनोस, है ना, वो भी खरीद लो आप, तो वो भी ठीक है, बेसिक कामों में सही करेगा, पर फ्लैगशिप बेसिक के लिए तो लेते नहीं है। उसमें आप गेमिंग करो, बाकी सारी करो, तो वो थ्रॉटलिंग करने लगेगा या तो वो हीटिंग देने लगेगा। अब इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी निकाला भाई, एक्जीनोस 2200 निकला था, आपको पता होगा, AMD के साथ करके निकाला था इन्होंने, बोला था रेवोल्यूशनरी है। अरे घंटा रेवोल्यूशनरी है वो। अरे भाई हाई एंड गेमिंग खेलने लगो तो गर्म होने लगता है, बैटरी लाइफ कुछ देता नहीं है वो। अगर कोई भी SoC पावर एफिशिएंट ना हो, हीटिंग देता हो, तो उसकी बैटरी नहीं चल सकती। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बड़ा रूल बताता हूँ, एक यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर कोई भी सिस्टम गर्म हो रहा है, कोई भी प्रोसेसर ज्यादा गर्म हो रहा है, फोन ज्यादा गर्म हो रहा है, उसकी बैटरी ज्यादा नहीं चल सकती, क्योंकि जो बैटरी की पावर है वो हीट में निकाल दे रहा है, उसको यूज नहीं कर रहा है, वो पावर एफिशिएंट नहीं है। तो एक्जीनोस के प्रोसेसर पावर एफिशिएंट नहीं है। चलो ठीक है, इन्होंने एक्जीनोस 2400 निकाला, ठीक है, 70% ज्यादा पावर एफिशिएंट था, परफॉर्मेंस ज्यादा दे रहा था, बट फिर भी अगर आप उसके स्नैपड्रैगन काउंटर पार्ट से उसे कंपेयर करेंगे तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो दे नहीं रहा है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा है तो ये सिंपली अपने स्नैपड्रैगन के साथ मिलाकर मॉडल्स क्यों लॉन्च नहीं कर रहा सैमसंग? पता नहीं है एक्जीनोस के पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। सबसे पहली वजह तो मैंने बता दी भाई, प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है। दूसरे से लेगा, स्नैपड्रैगन वाला महंगा लेगा, क्योंकि उसको अपना वहां कट निकालना है। स्नैपड्रैगन कंपनी को भी तो पैसा कमाना है, वो जितने में बनाएगी उतने में सैमसंग को थोड़ी दे देगी, वो अपना कट निकालेगी, तो वहां पर उसका प्राइस बढ़ गया। एंड देन सैमसंग हमें देगा तो वहां भी वो कट निकालेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि परफॉर्मेंस तो बढ़िया मिलेगी, लेकिन उसका पैसा नहीं बचेगा, प्राइस ये बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ प्राइस बढ़ाएगा तो उससे कम प्राइस में और दूसरे जाने लोग हैं वो दे देंगे। तो भैया सारी चीज यही बॉयल होके आती है कि इसको कमाना है कंपनी को पैसा, जो कि बुरा नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई मॉडल निकलता है तो वो सेम प्रोसेसर के साथ पूरी दुनिया में निकलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूएस चाइना में वो एक्जीनोस वर्जन है, यूएस चाइना में स्नैपड्रैगन है, हमारे यहाँ एक्जीनोस है, किसी के यहाँ कहीं है। ये देखो भाई गलत बात है, क्योंकि जिसको प्रोसेसर के बारे में जानकारी नहीं है वो ठगा हुआ महसूस करेगा, क्योंकि हर कोई तो टेक सेवी नहीं होता। और आपको एक और रियलिटी बताता हूं, अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का फोन है जो एक्जीनोस प्रोसेसर के साथ है, तो वो अपने से आधे कीमत वाले फोनों की परफॉर्मेंस दे रहा है आपको। आप दूसरे ब्रांडों में जाओगे ना, ब्रांड्स में जाओगे दूसरे में, तो आधी कीमत पे उतनी प्रोसेसर की स्पीड निकाल कर दे देगा, वो इतनी परफॉर्मेंस दे देगा। तो यहाँ पर मैं तो यही बोलना चाहता हूँ भाई, एक्जीनोस से ना थोड़ा दूर ही रहना, अंटिल एंड अनलेस आपको कुछ ऐसा आगे एक्जीनोस आ जाए जो कुछ दुनिया बदल दे, वो भी मैं बता दूंगा। बाकी स्नैपड्रैगन अभी भी बहुत बढ़िया है, सैमसंग का लेना। कोई भी फोन मॉडल आप लेना चाहते हो, मेक श्योर आप स्नैपड्रैगन ही चूज करो, क्योंकि मार्केट में अभी सबसे बेस्ट वही चल रहा है। इनके खुद के कस्टम कोर्स होते हैं, मैं पूरी जानकारी दे चुका हूं कि कैसे स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक थोड़े से अलग है और कैसे आपको स्नैपड्रैगन बढ़िया प्रोसेसर है। लेकिन बजट फोन अगर आप खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। हम इस चीज के बारे में भी बाद में बात करेंगे कि क्यों बजट में मीडियाटेक और एक्जीनोस में भी बेटर एक चॉइस हो सकते हैं स्नैपड्रैगन से, लेकिन वो फिर कभी की बात है। फिलहाल मैंने बता दिया, हाथ जुड़वा लो भैया, एक्जीनोस नहीं चाहिए। मेरे पास एक सैमसंग का फोन है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बदनामी हो जाएगी, बहुत ही बेकार रद्दी चल रहा है वो एक्जीनोस के साथ, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है पूरी मार्केट रिसर्च करके।
ये रियलिटी है। आपकी क्या सोच है? हो सकता है मैं गलत हूं। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके मोबाइल फोन में कौन सा एसओसी डला हुआ है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं ये देखना चाहता हूं कि एक्सिनोस के कितने लोग हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।